बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप लोगों के एक्सरसाइज 3.2 चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है और इसमें जो है वो हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है जो कि मैट्रिसेस से रिलेटेड होगी। मैट्रिक्स हमेशा एज ए होल ट्रीट होती है, इन्हें एक साथ ही लेके चला जाता है। मैं ज़रा पार्ट 1 करता हूँ ताकि आपकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग मज़ीद बेहतर हो जाए। जो अभी तक अपने काम किए हम उससे आगे चल रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है जहाँ पर हमने फाइंड करना है 2a + 1/2b और उसके बाद है 1/3c। अब इसमें क्वेश्चन के मुताबिक a की वैल्यू पुट करें। a मैट्रिक्स की फॉर्म में दिया हुआ है आपके पास 5, 3, -2 और 6 के बराबर। फिर आगे चलें तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 और b मैट्रिक्स लिखी जाएगी। b मैट्रिक्स है 10, 8, -8 और 6। फिर इसको क्लोज करेंगे और फिर यहाँ पर आएगा 1/3 और यहाँ पर c मैट्रिक्स लिखी जाएगी जो कि है 15, 6, 0 और -12। अब इससे आगे से सॉल्व करते हैं क्योंकि मैंने भी बताया था कि मैट्रिक्स एज ए होल ट्रीट होती हैं। तो मैट्रिक्स को जब आप ट्रीट कर रहे हैं तो ये 2 बाहर नंबर है। जब नंबर को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो इस तरह की मल्टीप्लिकेशन को यहाँ पर मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ कि जब ये नंबर है आप मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन, या इसको हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन कह सकते हैं। और ये ऐसे ही होगा मल्टीप्लाई के हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं जो गिवन नंबर है उसको। अभी यहाँ पर करता हूँ तो देख लीजिएगा कि 2 को हम पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 2 × 5 = 10 और फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आ जाएगा 6। फिर 2 को -2 से करें तो यह -4 आ जाता है और बिल्कुल इसी पैटर्न पर 2 6 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है। ये आपका पहला स्टेप हो गया। अब नेक्स्ट मैट्रिक्स को करने के लिए यहाँ पर 10 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा 1/2 और 8 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा 1/2 और फिर -8 के साथ भी आएगा 1/2 और इसी तरह 6 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा 1/2 क्योंकि 1/2 बाहर लिखा हुआ था। फिर नेक्स्ट टर्म में ये 1/3 है तो ये 15 के साथ मल्टीप्लाई होगा 1/3, 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा 1/3 और इसी तरह 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 1/3 और -12 के साथ मल्टीप्लाई होगा 1/3। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर तो 10 ही आता है, फिर 6 आएगा, फिर -4 और 12 आएगा। ये आपकी पहली ब्रैकेट होगी या मैट्रिक्स होगी। और फिर जब आप इधर चलेंगे 2 × 1 = 2 और 5 से कटिंग करें तो यहाँ पर 5 आ जाता है। इसी तरह 2 और 4 आ जाएगा, ये 4 आ गया, फिर ये -4 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। यहाँ पर अगर आपने कटिंग करनी ही है तो पेपर में भी और वैसे भी कोशिश करें पेंसिल से कर लें ताकि गंद वगैरह ना हो। तो ये 4, -4 और 3 तक आ गया। फिर आखिरी मैट्रिक्स जो है उस पर चलें, इसकी भी कटिंग करें तो 3 × 5 = 15 आ जाता है, 3 × 2 = 6 आता है और ये 0 आ जाएगा और यहाँ पर -4 आएगा। अगले स्टेप में आप इन्हें एक साथ भी कर सकते हैं और 2 स्टेप्स में भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक साथ ही करूँगा। यहाँ पर 10 आ जाएगा और इसकी हमेशा जब भी मैट्रिसेस को ऐड करते हैं ना तो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को ऐड करते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और लिख दूँ कि फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए जो मैट्रिसेस हैं उनका ऑर्डर मस्ट बी सेम। कि अगर मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम नहीं है आप उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए हम यहाँ पर इनके ऑर्डर क्योंकि एक जैसे हैं तीनों को एक साथ कर लेंगे। यहाँ पर 10 + 5 आ जाता है और उसके बाद तीसरी टर्म -5 आ जाएगी। फिर इधर पहली एंट्री है 6, दूसरी है +4 और तीसरी है -2। मैं इनको यहाँ पर इसी तरह हाईलाइट कर देता हूँ। पहले मैंने 10 और 5 को किया और साथ -5 को, फिर उसके बाद मैंने ये 6 वाली टर्म्स को किया, इसको किया 4 के साथ और फिर 4 के साथ आ गया -2 और फिर नीचे चलते हैं तो ये -4 आएगा, इसके साथ ये वाला -4 और ये वाला 0
तो यहाँ पर देखेंगे -4 प्लस 0 और -4 आ जाएगा। और फिर आखिरी जो है बिल्कुल लास्ट टर्म जो है उसके मुताबिक भी इसे कर लेते हैं, और वहाँ पर ये 12 आएगा ये वाला, फिर 3 और फिर -4। यहाँ पर लिखेंगे 12 प्लस 3 और -4। जब आप इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे एक ही स्टेप में हो जाएगा। ये 5 से कट जाता है, पहली टर्म 10 आ जाएगी पहली एंट्री, दूसरी एंट्री के लिए 6 + 4 10 होता है, 10 - 2 8 आ जाएगा, फिर ये -4 -4 -8 आ जाता है, और ये 12 3 15 में से 4 जाएंगे तो 11 आ जाएगा। इस तरह जो है वो आपका ये क्वेश्चन का पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 जो है वो पूरा हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताता चलूँ कि जो बुक है उसके अंदर ना ये आंसर ठीक नहीं है, और उसमें यहाँ पर आपके पास आ रहा है 12। ये 12 सिर्फ उस केस में आता है कि जब यहाँ पर माइनस की बजाय प्लस लगाया जाए, और या फिर इधर 2 वाली टर्म जो है इसे नेगेटिव रखा जाए, तो यहाँ पर 12 आ जाएगा। अदरवाइज़ ये आंसर ठीक है, इसे SLO बेस पे ये भी कर लीजिएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है, जिसमें a-1/2 आपने मालूम करना है। और इसका क्वेश्चन भी मैं एक दफ़ा रीचेक कर लूँ, क्योंकि क्वेश्चन कई दफ़ा गलत लिखे जाते हैं जिसकी वजह से आंसर्स में फ़र्क आ जाता है। और क्योंकि ये नई बुक है, नई प्रिंट हुई हुई है, नई टाइपिंग हुई हुई है, तो इसमें भी गलतियाँ आ सकती हैं। तो A, B और C मैट्रिसेस हैं 5 3 -2 और 6 10 8 -8 और 6 15 6 0 और -12। ये ठीक लिखा हुआ है, और रिक्वायरमेंट है a-1/2 भी फाइंड करना है। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे पहले तो पार्ट 2 का रेफरेंस दें, पार्ट 2 का रेफरेंस देने के बाद a-1/2 b आ जाएगा। अब इसमें पुट करें वैल्यूज़ A मैट्रिक्स की। A मैट्रिक्स थी 5 3 -2 और 6, फिर आएगा -1/2, और यहाँ पर B मैट्रिक्स लिखी जाएगी जो कि है 10 8 -8 और 6। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए पहले आप ये 1/2 को देखेंगे, 5 3 -2 और 6 इसी तरह आ जाता है। फिर ये माइनस आएगा, 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा 1/2, इसी तरह 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा 1/2, -8 के साथ मल्टीप्लाई होगा 1/2। अच्छा, तो यहाँ से आगे ये 2 और इसकी भी कटिंग हो जाएगी 3 की, फिर ये वाला भी 4 आ जाता है, इसी तरह यहाँ पर 5 आ जाएगा और यहाँ पर 4 आ जाएगा। और फिर आगे चलें, ये 5 आएगा, ये वाला माइनस होगा, इसके साथ -5, फिर 3 -4 और इसी तरह -2। ये पहले का यहाँ माइनस था, दोनों माइनस यहाँ पर +4 बन जाएगा, और फिर 6 -3 आएगा। अगले स्टेप में आपने इसे भी सिंप्लीफाई कर लेना है। 5 - 5 0 आता है, 3 - 4 -1 आएगा, -2 + 4 2 आता है, और 6 - 3 3 आएगा। और इस तरह जो है वो ये वाला क्वेश्चन भी पूरा हो जाता है। ये हम चले थे a + 1/2 -a -1/2 और साथ b से, और इस तरह पे ये पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। और ये वेरीफाइड है कि आपका ये पार्ट भी ठीक है, यहाँ से मैंने चेक कर लिया है। अच्छा, नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 5 हम करेंगे पहले, क्योंकि इसमें क्वेश्चन नंबर 3 से मैट्रिसेस आपने लेके सॉल्व करना है, तो इसलिए पहले ये कर रहा हूँ। इसमें मैट्रिसेस देख लेते हैं, 5 3 -2 और 6 ये क्वेश्चन 3 में दी हुई है, फिर -10 8 -8 और 6 ये भी उसी में से ली हुई है, और आखिर में 15 6 0 -12 है, ये वाली मैट्रिक्स भी वहीं से ली हुई है। और अगर आप आगे चलें तो हमने वेरीफाई करनी है इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ये मैट्रिसेस ओबे करेंगी या नहीं करेंगी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर आप लोगों को थोड़ा सा याद हो तो हमने रियल नंबर्स में भी की थी, कम्प्लेक्स में भी की थी। ये 2 टर्म्स के दरमियान होगी या दो टर्म्स के दरमियान होगी, और इस केस में मैट्रिसेस के केस में अगर आपके पास ए बी मैट्रिसेस हैं तो ये a + b = b + a आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बनती है। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो पहले a मैट्रिक्स लिखें जिसमें यहाँ पर 5 आएगा, फिर 3, फिर -2 और 6,
फिर प्लस डालेंगे और फिर यहाँ पर b आ जाएगा, यहाँ 10 आता है, यहाँ 8, इधर -8 और यहाँ पर 6। इतना करने के बाद इक्वल्स टू डालेंगे और राइट साइड पर पहले b मैट्रिक्स लिखी जाएगी जो कि है 10, 8, -8 और 6, और फिर प्लस डालेंगे, a आ जाएगा, a मैट्रिक्स है 5, 3, -2 और 6। ये आपने इसकी दोनों साइडों को क्वेश्चन की गिवन मैट्रिसेस के मुताबिक देख लिया। अब अगले स्टेप में इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। 5 + 10 आ जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करेंगे, ऑर्डर सेम है इसलिए हम ऐड कर रहे हैं। तो ये 3 + 8 आ जाता है, फिर इसके बाद -2 और -8 और फिर इसी तरह 6 + 6 आ जाएगा। ये आपकी एक साइड आ गई है और दूसरी साइड के लिए यहाँ पर 10 पहले और फिर +5 आएगा, फिर 8 और +3 लिखा जाएगा, फिर -8 और -2 आ जाएगा और यहाँ पर 6 + 6। अब इसको सॉल्व कर ले तो 5 + 10 कितना आता है 15 और 3 और 8 आ जाता है 11, ये आ जाता है -10 और 6 और 6 12 आ जाएगा। ये आपकी एक साइड सिंप्लीफाई हो गई और इसी तरह दूसरी साइड को करें तो ये 10 5 15 आ जाएगा, 8 3 11 -8 -2 -10 और 6 + 6 12 आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि a + b हमने लेफ़्ट साइड पे किया और राइट पे b + a, दोनों के आंसर सेम आए हैं, तो आप यहाँ पर मेंशन कर दें कि ये वेरीफाई हो चुका है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इस केस में होल्ड करती है। थैंक यू सो मच। अब अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्वेश्चन नंबर 6 है और इसमें भी उन्होंने कहा है क्वेश्चन नंबर 3 से मैट्रिसेस लेनी है। मैट्रिसेस को वेरीफाई कर लेते हैं। वो है 5 3 -2 और 6 10 8 -8 और 6 15 6 और 0 -12। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपके सामने होगी। 3 मैट्रिसेस के दरमियान a + b + c, पहले ब्रैकेट b + c के साथ आ जाएगी और फिर ब्रैकेट को शिफ्ट करके a + b के साथ लगाएंगे और फिर c आ जाएगा। इसमें पहले a मैट्रिक्स लिखें, तो ये a + b + c है। अच्छा, ये क्वेश्चन हम कर रहे थे a + b + c वाला, तो इसमें a मैट्रिक्स की वैल्यू डाल दें। यहाँ पे 5 आ जाएगा, फिर उसके बाद 3 है, फिर -2 है और 6 है, फिर यहाँ पर प्लस डालेंगे, ब्रैकेट शुरू होगी और b मैट्रिक्स लिखेंगे जो कि 10 है, 8 -8 और 6 के बराबर है, फिर इसमें प्लस डालेंगे और c मैट्रिक्स लिखें। c मैट्रिक्स में यहाँ 15 आ जाएगा, 6 आएगा, 0 और -12 और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। दूसरी साइड पर देखें तो ये आ रहा है a + b + c, पहले ब्रैकेट डालेंगे, a मैट्रिक्स लिखें जो कि है 5 3 -2 और 6, फिर प्लस डालें और दूसरी ब्रैकेट आ जाएगी, मैट्रिक्स आ जाएगी 10 8 -8 और 6 और फिर आखिरी मैट्रिक्स आ जाएगी जो कि है 15 6 0 और -12। अब इससे आगे चलते हैं। 5 3 ये वाला तो इसी तरह रहेगा क्योंकि ब्रैकेट है, हमें पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। यहाँ पर 5 आएगा, 3 -2 और 6, फिर प्लस डालेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट शुरू करेंगे और फिर यहाँ पे मैट्रिक्स स्टार्ट होगी। 10 + 15 आता है और फिर 8 + 6 आएगा, फिर -8 + 0 आएगा और 6 -12 आता है। ये ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज हो जाएगी और इक्वल्स टू डाला हुआ था। दूसरी साइड पर चलें तो वहाँ पर ये मैट्रिसेस हैं, ब्रैकेट में इन्हें कर लेते हैं। 5 + 10 आएगा और 3 + 8, इसी तरह -2 -8 और 6 + 6। ये आपकी ये वाली ब्रैकेट सॉल्व हो रही है और इन पे जो आखिरी मैट्रिक्स थी वो लिख देते हैं, वो थी 15 6 0 और -12। इतना करने के बाद ये मैट्रिक्स इसी तरह आ जाएगी, 5 3 -2 और 6, और जो ये हम ब्रैकेट में सॉल्व कर रहे थे मैट्रिक्स में, तो ये 10 + 15 25 आता है, 8 6 14, ये -8 और ये -6 आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह आगे चलें तो ये 5 10 15 आता है,
8 3 11 आएगा, -2 -8 -10 होता है, और 6 + 6 12 आ जाएगा। यहाँ आ जाए तो ये क्या क्या लिखा हुआ है, 15 6 0 और -12। अब यहाँ से आगे आ जाए तो ये प्लस करेंगे, 5 + 25 3 + 14 -2 -8 6 -6 और ये ब्रैकेट क्लोज। इस साइड पर चलें तो ये 15 + 15 आ जाएगा, और 11 + 6 आ जाएगा, -10 + 0 और 12 - 12। और फाइनली जब हम लास्ट स्टेप पे पहुंचेंगे तो 5 और 25 30 के बराबर आता है, ये 17 आ जाएगा, यहाँ पर -10 और यहाँ पर 0 आ जाएगा। और ये आखिरी दूसरी साइड पर चलें तो ये 15 + 15 30 होता है, 11 और 6 17 होता है, यहाँ पर -10 और 12 - 12 ये भी 0 आ जाएगा। और इस तरह जो है वो आपके जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो वेरीफाइड हो जाती है। अभी भी आपकी एक्सरसाइज 3.2 ही चल रही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, जहाँ पर उन्होंने हमें 5 मैट्रिसेस दी हुई हैं, A B C D और E, और हमें कुछ मैट्रिक्स इक्वेशंस हैं जिनको चेक करना है कि ये सेटिस्फाई होती हैं या नहीं होती। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब लिखा होता है चेक वेदर, तो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आना ज़रूरी नहीं होता, बल्कि आपने इनफैक्ट चेक करना होता है कि क्या वो बराबर आते हैं या नहीं आते। तो इन क्वेश्चन में क्योंकि लेफ़्ट साइड पे 2 मैट्रिसेस हैं, राइट पे एक ही है, तो हम लेफ़्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है A + B लेफ़्ट हैंड साइड पर, तो A मैट्रिक्स डालें 1 2 3 और -3 आ जाएगी, और फिर प्लस आएगा, और फिर दूसरी मैट्रिक्स लिखें 1 -2 3 और 3 आ जाएगा। अब इनको ऐड कर लें तो आपके पास 1 और +1, ये और ये प्लस करेंगे तो 1 + 1 2 आ जाता है, 2 और -2 0 आ जाएगा, 3 + 3 0 आ जाएगा, -3 3 + 3 6 आ जाएगा, और -3 और +3 0 आ जाएगा। और इस तरीके से अगर आप इसको कंपेयर करेंगे ये ऊपर वाली मैट्रिक्स C से, तो ये 2 0 0 2 0 6 0 ये बराबर आ जाती है मैट्रिक्स C के। और हमने ये वेरीफाई कर दिया कि A + B बराबर है C के, यहाँ पर लिख दें कि ये वेरीफाइड है या ट्रू है। तो ये दोनों चीज़ें ही लिखी जा सकती हैं। नेक्स्ट पार्ट है जिसमें आपने C + D को E के बराबर शो करने, लेफ्ट साइड पर है C + D। अब यहाँ पर C मैट्रिक्स की वैल्यू पुट करेंगे। C मैट्रिक्स जो सवाल में दी हुई है वो है 2 0 और 6 0। इसमें हमने D मैट्रिक्स को प्लस करना है। D मैट्रिक्स है 2 और 6। अब यहाँ पर एक छोटा सा इशू है, और वो ये है कि जो C मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 2/2, लेकिन जो D मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 2/1। और हम लोगों ने ये बात पहले की थी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए ऑर्डर सेम होना ज़रूरी है। अब क्योंकि ये बराबर नहीं है या ऑर्डर सेम नहीं है, तो आप लिख देंगे सिंस ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस C and D is not same, तो क्या होगा, therefore C + D is not equals to E, कि हम इसको इक्वल नहीं कह सकते। ये नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3, जिसमें हमने D + D को E के बराबर शो करना है। तो इसमें भी अगर आप D को देखें तो D का ऑर्डर क्या है वो लिख लेते हैं। ऑर्डर ऑफ D इक्वल्स टू, क्या ऑर्डर है इसका, 2/1 2/1। ऑर्डर ऑफ E जो है वो है 2/2। तो यहाँ पर ये वेरीफाई होगी प्रॉपर्टी के आप हमेशा सेम ऑर्डर की मैट्रिसेस को ऐड कर लेंगे तो ऐड हो जाएंगी, यानी D और D को ऐड तो किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया जा सकता। चले मैं कर देता हूँ आपके सामने। ये D क्या है 2 और 6, और फिर दूसरा D आएगा
2 और 6, और जब आप इन्हें ऐड करेंगे 2 + 2 क्या आ जाएगा 4, और 6 + 6 आ जाएगा 12। लेकिन अगर आप इसे ई से कंपेयर करें तो ई में 2, 2 और 6, 6 अलग अलग लिखे हुए हैं, इन दोनों का ऑर्डर ही सेम नहीं है। ऐसा नहीं होता कि आप दोनों के कॉलम को इकट्ठा करके रख दें तो ये इसके बराबर आ जाएगा, बल्कि आपको ऑर्डर सेम हो तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करना होता है, जैसे हमने किया है। ये इसके बराबर कतई नहीं आता, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, सिंस ऑर्डर ऑफ d + d is not equals to order of E, therefore d + d is not equals to E। नेक्स्ट पार्ट पर चलें तो E - d = C है। यहाँ पर भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, E - d आएगा। E मैट्रिक्स लिखेंगे। E मैट्रिक्स जो सवाल में दी हुई थी वो थी 2, 2 और 6 और 6। माइनस करें इसमें से D मैट्रिक्स, और D मैट्रिक्स क्या दी हुई है 2 और 6, तो इनका भी ऑर्डर सेम नहीं है। यहाँ पर भी सेम बात होगी कि E का ऑर्डर है 2/2 और D का ऑर्डर है 2/1, तो ये भी आप वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर लिख दें सेंस ऑर्डर of D is not equals to order of E, therefore D minus E cannot be ascertained। और इस तरह आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 पूरा हो जाता है। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 4 के रेफरेंस में ही क्वेश्चन नंबर 7 है, इसलिए हम पहले ये ट्राई करेंगे। और इसमें हमने वेरीफाई करना है कि A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज बराबर आएगा A + B होल ट्रांसपोज के। यहाँ पर A ट्रांसपोज को देख लेते हैं, तो A ट्रांसपोज है, पहले A लिखा जाएगा। A है 1, 2, 3 और -3। हमने इसका ट्रांसपोज लेना है, और फिर B आएगा। B क्या दिया हुआ है 1, -2, 3 और 3, और इसका ट्रांसपोज लेना है। मैं लेफ्ट हैंड साइड को यहीं पर सॉल्व करता हूँ, फिर सामने दूसरी साइड कर लूँगा। इसका जब आप ट्रांसपोज लेंगे तो ये 1 और 2 नीचे आ जाएगा, क्योंकि आपने रो को कॉलम में चेंज करना होता है। और ये 3 और -3 इधर आ जाएगा। इसी तरह दूसरे वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो ये 1 - 2 इधर आता है, और 3 और 3 इधर आ जाएगा। अब इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर दें तो ये 1 + 1 2 आ जाएगा, 3 + 3 6 आ जाता है। इसी तरह 2 + 2 4 आता है, और -3 + 3 0 आ जाएगा। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड हो गई। अब हम राइट हैंड साइड पर चलें और उसमें 1, 2, 3 और -3 इसी तरह पुट करेंगे, प्लस डालेंगे, और फिर B मैट्रिक्स 1 - 2 3 और 3 आ जाएगी, और बाद में इसका ट्रांसपोज लिया जाएगा। तो पहले जब आप इसे ऐड करते हैं तो 1 + 1 2 आ जाता है, 2 - 2 0 आ जाएगा, 3 + 3 6 आ जाता है, और फाइनली -3 + 3 1 + 1 2 आ जाएगा, 2 और -2, यहाँ पर भी ये -2 था, तो ये 2 - 2 ये भी 0 आ जाता है। ये वाला भी 0 आएगा, यहाँ पर -2 था, तो ये मैं इधर गलती से उतारते हुए गलती कर ली थोड़ी सी। तो खैर ये 1 + 1 2 आएगा, 2 - 2 0, 3 + 3 6 आता है, और -3 + 3 ये भी 0 आ जाएगा। और अभी हमने इसका ट्रांसपोज लेना है। जब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो 2 ऊपर 0 नीचे आएगा, और ये 6 ऊपर और इसके साथ 0 नीचे, और इस तरह जो है वो हम कह पाएंगे कि A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज बराबर आता है A + B होल ट्रांसपोज के, और यही आपने वेरीफाई करना था, तो ये वेरीफाई हो जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 9 नहीं सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 है,
और ये मैट्रिक्स इक्वेशंस हैं जिनको हमें सॉल्व करना है। जिन इक्वेशंस में मैट्रिक्स आ जाएं उन्हें हम मैट्रिक्स इक्वेशंस कहते हैं। तो ये मैं सॉल्यूशन करने लगा हूँ। क्वेश्चन दोबारा लिखा जाएगा, 4 आएगा, उसके बाद 5 10 मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, और फिर ये 5z आ जाएगा, और फिर इसके बाद यहाँ पर स्क्वायर रूट 45 है और नीचे है स्क्वायर रूट 5। यहाँ पर इक्वल्स टू डाल के यहाँ पर इस साइड पर स्क्वायर रूट 5 भी मौजूद है। अच्छा, अब इसको सॉल्व करें तो 4 नंबर है और ये मैट्रिक्स से इन्हें मल्टीप्लाई करें। 4 5 से मल्टीप्लाई होने के बाद 4 5 20 आ जाता है और 4 10 40 आ जाएगा। ये आपके पास एक कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगी। और फिर 5z को देख लें तो इसे छेड़ने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। स्क्वायर रूट 5 जब 45 के साथ अंदर मल्टीप्लाई होता है तो ये क्योंकि रेडिकल दोनों की सेम है तो इसलिए ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, 45 के साथ 5 आ जाएगा। और इसी तरह नीचे आ जाए तो ये 5 के साथ भी 5 मल्टीप्लाई होगा। अगले स्टेप में ये 20 और 40 इसी तरह रहने दें। यहाँ पर 5z मौजूद है और इस साइड पर 45 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 45 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है 225। और अगर आपने इसका स्क्वायर रूट लेना हो तो आपके पास 15 आ जाएगा। कैलकुलेटर से ये डायरेक्टली भी हो सकता है। और इसी तरह 5 और 5 स्क्वायर 25 आता है और ये भी 5 आ जाएगा। तो ऊपर आपके पास 15 बनेगा और नीचे सिर्फ 5 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये 5z इसी तरह रहेगा। ये पूरी मैट्रिक्स एज ए होल एक नंबर के तौर पे ट्रीट होती है। ये 15 और 5 है और माइनस करें तो यहाँ पर 20 और 40 आ जाता है। जब आप इसे माइनस कर लेंगे तो z की वैल्यू आएगी 15 माइनस 20 -5 के बराबर और 5 माइनस 40 -35 के बराबर। इस साइड पर -5z था। अभी मैंने आपको बताया था कि ये z -5 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पर जाकर इसे डिवाइड करेंगे। ये 1/-5 आ जाता है और उसके साथ यहाँ पर -5 है और -35 है। जब 1/-5 को अंदर लेके 5 के साथ सॉल्व करेंगे तो ये -1 आ जाता है और ये 7 और ये आपकी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स z आ जाएगी। इस तरह जो है वो आपकी ये मैट्रिक्स इक्वेशन सॉल्व हो जाती है और आपके पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ जाती है। ये अब इस वीडियो का लास्ट पार्ट है, लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है जो हम सॉल्व करने लगे हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो क्वेश्चन में दिया हुआ z +5 - 7, ये ब्रैकेट मैट्रिक्स क्लोज हो गई और इस साइड पर है 3z - 5 और 3। अब यहाँ से अगर z वाली टर्म्स एक तरफ कर लें तो ये z -3z आ जाएगा क्योंकि बीच में इक्वल्स टू है z, इधर जाके -3z कर लिया आपने। और इस साइड पर ये 5 और -7 है। अच्छा, इनमें मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि ये अगर राइट साइड पर है तो आप इसके भी राइट साइड पर ही मैट्रिक्स लिखेंगे, ऑर्डर फ़र्क ले आएगा। तो ये -5/3 इसी तरह आ जाएगा और नीचे भी माइनस, क्योंकि बाहर माइनस से दोनों के साथ माइनस लगा दिए और ये पूरी मैट्रिक्स यहाँ पे आके माइनस के साथ 5 और -7 आ जाती है। अगले स्टेप में आप क्या करेंगे कि ये -5 और ये -5 -10 बन जाता है, -3 और ये +7 आपके पास 4 आ जाता है। z -3z -2z के बराबर आएगा और फिर पहले की तरह आप इसको सॉल्व कर लें तो ये -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 1/-2 बनता है, -10 और 4। और जब आप 1/-2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा -2। ये आपके पास z मैट्रिक्स आ जाएगी। इन सब के आंसर्स वेरीफाई कर लेते हैं। तो ये z का आंसर 5 और -2 ही है। ये इसका ऑर्डर बहुत ज़्यादा मैटर करता है, इसका आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और इसी तरह इससे पिछला जो क्वेश्चन था z का, उसका आंसर भी आपका ठीक आया हुआ है, लेकिन पीछे आंसर का थोड़ा सा फ़र्क है, वो है 1/7। हमारे पास आ रहा है -1/7। तो ये माइनस से जब डिवाइड होगा ये प्लस बन जाता है, इसको भी ठीक कर लीजिएगा, ये +1/7 आ जाएगा।
और ये भी नेगेटिव था दोनों से, ये 1/7 आता है, अब 8 से ठीक हो चुका है। और बाकी के वेरिफिकेशंस थी वो हम पहले ही चेक कर चुके हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।